गाइस ये आईफोन 14 प्रो है और इसके अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। अब आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, आजकल तो सारे फोन्स 120 हर्ट्ज देते हैं। बड़ी बात यह है कि सिर्फ आईफोन 14 प्रो और 13 प्रो ही इस टाइम पे आईफोन्स में 120 हर्ट्ज देते हैं और इस चीज में बहुत नेगेटिव रिव्यूज आते हैं लोगों के कि एंड्रॉइड के मिड रेंज फोन्स में भी अब 120 हर्ट्ज एक बेसिक सा फीचर हो गया है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल क्यों नहीं देता इसको सारे आईफोन्स के अंदर? कॉस्ट तो रीजन नहीं हो सकता, एप्पल के मार्जिन इतने ज्यादा है कि वो आराम से ये फीचर हर फोन में डाल सकते हैं। बट उसके बाद भी इस टाइम पे सिर्फ 2 ही प्रो मॉडल्स है और आगे भी मोस्ट प्रोबेबली इस साल के फोन में भी यही लग रहा है कि सिर्फ प्रो आईफोन्स में ये फीचर होगा। क्यों है ऐसा, आइए डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जिनको नहीं पता 120 हर्ट्ज क्या होता है जल्दी से बता देता हूँ। 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले होता है वो बेसिकली 60 के मुकाबले में डबल रेट से रिफ्रेश होता है। तो 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले में आपको एनिमेशंस वगैरह स्मूदर होते हैं। जब आप स्क्रॉल वगैरह कर रहे हो स्क्रीन को, वो भी आपको एक ज्यादा स्मूथ फीलिंग देता है। अगर आप कोई भी नॉन प्रो आईफोन को या इवन आईफोन 12 प्रो तक जो प्रो मॉडल्स है उनको आप 13 प्रो और 14 प्रो से कंपेयर करोगे तो आपको 13 प्रो और 14 प्रो ज्यादा स्मूथ लगेंगे यूज करने में। 120 हर्ट्ज एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स में बहुत टाइम से है और अब मिड रेंज फोन्स में भी सारे एंड्रॉइड में आपको आराम से मिल जाता है। बट एप्पल की जो इस टाइम पे आईफोन 14 और 14 प्लस है उसके अंदर भी ये फीचर नहीं है, सिर्फ 14 प्रो और 13 प्रो के अंदर है। क्यों है ऐसा, ये समझने के लिए पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम टारगेट ऑडियंस बोलते हैं। टारगेट ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसको आपका बिजनेस टारगेट करता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। एप्पल जैसी कंपनी की देखो एक टारगेट ऑडियंस नहीं होती, उनकी मल्टीपल टारगेट ऑडियंसेस होती है। जैसे नॉन प्रो आईफोन्स की अलग टारगेट ऑडियंस हो गई, प्रो फोन्स की अलग हो गई, आईफोन एससी की अलग हो गई, आईफोन प्लस की अलग हो गई। तो उस हिसाब से उनको अपने फीचर्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता है इन अलग अलग टारगेट ऑडियंसेस के लिए, ताकि वो एक गैप क्रिएट कर सके अपने प्रोडक्ट्स के बीच में। इसलिए आप बहुत बार देखो कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो बाकी सारे फोन्स में हमें बहुत बेसिक लगते हैं बट आईफोन्स के अंदर वो आते नहीं है, और अगर आएंगे तो सिर्फ प्रो मॉडल्स के अंदर आएंगे। ये पैटर्न अगर आप देखो तो एप्पल बहुत टाइम से कर रहा है। अगर आप ओलेड डिस्प्लेस की बात करो तो आईफोन 10 तक ओलेड डिस्प्लेस ही नहीं थे, और आईफोन 10 में भी जब ओलेड डिस्प्ले आए थे तो उस टाइम पे एंड्रॉइड के मोस्टली हर एक फोन के अंदर ओलेड था और फ्लैगशिप्स में तो था ही था। और उसके बाद जब आईफोन 10R और 11 आए तो एप्पल ने उसमें फिर से एलसीडी डिस्प्ले डाल दिया जो फुल एचडी भी नहीं था, बट 11 प्रो और 10s मैक्स के अंदर आपको ओलेड डिस्प्ले मिलता था। तो आप ये पैटर्न देख रहे हो, बेसिकली एप्पल डिफरेंशिएट करना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स के बीच में टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, और इसलिए बहुत सारे ऐसे फीचर्स आगे भी होने वाले हैं जो आपको नहीं मिलेंगे नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर। देखो एप्पल तब तक कोई फीचर नहीं डालता जब तक उनको ये नहीं फील होता कि अब तो बहुत जरूरी हो गया, अब तो डालना ही पड़ेगा। और अगर आप दूसरी कंपनीज देखो तो सैमसंग जैसी कंपनीज की भी देखो टारगेट ऑडियंसेस होती है अलग अलग। जैसे S23 की अलग हो गई, S23 प्लस की अलग हो गई, S23 अल्ट्रा की अलग हो गई है। एप्पल देखो गाइस खुद डिसाइड करना प्रेफर करता है कि उनके कस्टमर्स के यूजेज पैटर्न्स क्या है, और उस हिसाब से वो लोग फिगर आउट करते हैं कि कौन से फीचर्स कब डालने किस फोन में जरूरी है। और आप ये मत सोचो कि एप्पल अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर लेता है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है और उनके पास बहुत ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसके थ्रू वो मार्केट को स्टडी करते हैं। यही रीजन है कि देखो अब 20-30 हजार के फोन में भी 120 हर्ट्ज आपको इस टाइम पे मिल रहा है। उसके बाद भी लाखों में लोग वेट करते हैं बिग बिलियन डेज की सेल का हर साल आईफोन खरीदने के लिए, जबकि उनको पता है कि उसके अंदर 60 हर्ट्ज या और कुछ फीचर्स नहीं है जो उस प्राइस रेंज में उनको दूसरे फोन्स में मिल जाएंगे। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि आईफोन्स बहुत अच्छे फोन्स है और वन ऑफ द बेस्ट फोन्स है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट फोन्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये समझो कि मैं सिर्फ एप्पल की तारीफ कर रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छे फोन्स है मार्केट में, एंड्रॉइड के कुछ फोन्स बहुत अच्छे हैं, हम ये बात जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एप्पल के फोन्स वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, और कुछ चीजों में एप्पल के फोन्स एक्चुअली में बेस्ट भी है, जैसे कि वीडियो कैमरा। और एक और चीज कहना चाहता हूँ कि एप्पल जब भी कोई फीचर इंप्लीमेंट करता है तो वो कोशिश करता है कि वो बेस्ट वे से इंप्लीमेंट हो। जैसे 120 हर्ट्ज इस टाइम पे 13 प्रो और 14 प्रो पे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं। और देखो किसी को ये बात अच्छी लगे या ना लगे, एप्पल एक बहुत बड़ी अब ब्रांड बन चुकी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाइस देखो इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। एज अ कंज्यूमर आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपने क्या लेना है। एप्पल की बिजनेस स्ट्रेटेजीज एप्पल ने आगे भी यूज करनी है। अगर आप अभी भी देखो तो वो कर ही रहा है। सैमसंग ने फोल्डेबल फोन्स निकाल दिए और कंपनीज ने भी फोल्डेबल निकाल दिए, बट हमें ये नहीं पता कि एप्पल कब फोल्डेबल फोन्स निकालेगा। एप्पल का कस्टमर बेस ही गाइस अलग है और एप्पल ये बात अच्छे से समझता है। और गाइस मेरे इस चैनल पे यही काम है कि आपको सिंपल वे में चीजें समझाना और गाइड करना कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। देखो ऑनेस्टली मुझे प्रो आईफोन्स की प्राइसिंग से बहुत इशू है, क्योंकि हर साल प्रो आईफोन्स को इंडिया में एक्सपेंसिव कर देना मुझे लगता है कि थोड़ा कंज्यूमर्स के लिए सही नहीं है। बट गाइस मैंने ये चीज रियलाइज करी है कि एक कंपनी को क्या डिसीजंस लेने और क्या नहीं लेने, देखो वो ही डिसाइड करेंगे, और वो ऑब्वियसली एक मार्केट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर इंडिया में ये फोन्स इन प्राइसेस पे बिक रहे और एप्पल को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी समझना पड़ेगा कि देखो वो करेंगे ये चीज, वो बढ़ाएंगे प्राइसेस, क्योंकि लोग
लोग ले रहे हैं उनके फोन्स को, जो भी वो प्राइस पे बेच रहे हैं उसके ऊपर। और देखो कंपटीशन की सबसे अच्छी बात ही है कि आपके पास ऑप्शंस है। अगर आपको वो फोन नहीं वर्थ इट लग रहा तो आप कोई और फोन ले सकते हो। अगर कोई ऐसा फीचर है जो आपको नॉन प्रो आईफोन्स में नहीं मिल रहा तो आप कोई और कंपटीशन का फोन ले सकते हो, वरना आप वेट कर सकते हो अगर आपको आईफोन ही लेना है कि जब भी वो फीचर नॉन प्रो आईफोन्स के अंदर आ जाए। लेकिन अगर आपको तब भी लेना ही है आईफोन उस टाइम पे, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उस फीचर के साथ। कंपटीशन की सबसे बड़ी बात ही ये गाइस कि आपके पास चॉइसेस बहुत सारी है। एक फोन नहीं अच्छा लग रहा है, एक फोन ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है या वर्थ इट नहीं लग रहा, तो आप कोई और फोन ले लो। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ कमेंट्स है इस चीज के ऊपर या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो आ जाओ कमेंट सेक्शन में, बात करते हैं।